तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का आगे का जो हमारा बेसिक है एक्सरसाइज 1.1 का, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें हम लोग देखेंगे कि 1.1 में हमको क्या पढ़ना है, क्या समझना है और वो हमको क्या बताना चाह रहा है। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स में आता है, आपको फाइंड करना है। इसमें सबसे पहली चीज़ है रैशनल नंबर्स निकालने हैं। इसमें रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब दो रैशनल नंबरों के बीच में जितना बोलेगा उतना हमको रैशनल नंबर निकाल के देना है। और ये भी देखेंगे हम लोग कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो ध्यान से देखने पर हमको क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को। तो ये बोल दिया हमको, मान लो एक क्वेश्चन ले लिए हम लोग, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। हमको 5 रैशनल नंबर बताने हैं 1 और 2 के बीच में। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार के सवाल आते हैं, एक तो वो जिनका डिनोमिनेटर सेम है और एक वो जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। बस दो ही प्रकार के सवाल आएंगे, एक जिनका डिनोमिनेटर सेम है और एक वो जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इनका डिनोमिनेटर कैसा है। तो हमने देखा कि इसका डिनोमिनेटर 1 का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है भाई। 1 के नीचे 1 लिखा जा सकता है तो 1/1। और 2 का डिनोमिनेटर है 2/1। और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है और हम लोग जब उनके बीच में रैशनल नंबर निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 और 2 के बीच में जगह नहीं है। ये जगह नहीं है हमारे पास कि 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ जाता है। हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ जाता है, तो इसके अंदर इंसर्ट कैसे कराएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में जगह बनानी पड़ेगी, इन दोनों के बीच में जगह बनानी पड़ेगी ताकि हम नए नंबर उसमें इंसर्ट कर सके। वैसे होते नंबर हैं वहाँ पर, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा कि वो कौन कौन से नंबर हैं। तो पहली चीज क्या करेंगे हम लोग, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या कहा जाता है उसको, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। हम ये देख रहे हैं कि वो हमको निकालने बोल रहा है 5 रैशनल नंबर निकालने बोल रहा है। हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में सेम, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में 5 से बड़ी किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 से बड़ी आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार करके देखते हैं कैसे होता है। हमने किया मल्टीप्लाई 1 × 6/1 × 6 और ये दे दिया हमको 6/6। सेम यहाँ किए हमने 2 × 6 × 1 × 6, तो ये दे दिया हमको 12/6। तो हम देख रहे हैं कि अब इन दोनों के बीच में क्या बन गया, हमारा एक जगह बन गई। वो जगह क्या है, चेक करते हैं। तो पहला नंबर है 6/6, उसके बाद क्या आएगा 7/6, फिर क्या आएगा 8/6, फिर क्या आएगा 9/6, फिर क्या आएगा 10/6, फिर क्या आएगा 11/6। तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 हो गए। तो फिर हम लिख देंगे सीधा 12/6 लिख देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि 6/6 और 12/6 के अंदर 5 रैशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिए। लेकिन वो हमको 6/6 और 12/6 के बीच में नहीं पूछा है, उसने पूछा है हमसे 1 और 2 के बीच में। तो इसको हटा के हम लिख देंगे 1 और यहां लिख देंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6 को हम क्या लिख देंगे 2। तो आप देख सकते हैं यही हमारा आंसर है। हमने 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिए। ये उसी में करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। अच्छा, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज और, एक बच्चा बोलता है कि नहीं सर मेरे को इसको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है,
मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा या 8 से करूंगा या 10 से करूंगा, तो देखते हैं कि उसमें क्या होता, उस केस में क्या होगा। तो हम लोग कर देंगे 1/1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू, एक बच्चा कर दिया इसको 8 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 8, और यहां भी क्या आ गया 1 इंटू 8, तो ये हो गया 8/8 हो गया। और इसका भी डिनोमिनेटर क्या था 2/1, तो 2 में भी सेम 8 का मल्टीप्लाई, अपॉन 1 में भी 8 का मल्टीप्लाई, तो 2 8 16 और 8 1 8। फिर हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जगह बन गई है, तो इन दोनों के बीच में जगह जब बनी तो हम क्या लिखेंगे 8/8, दूसरा 9/8, मतलब पहला नंबर हुआ इंसर्ट, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, है ना। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 नंबर इंसर्ट हो गए। अब डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 16/8, ये लिख देंगे हम, क्योंकि हमारे पास 8/8 और 16/8 के बीच में कितने रैशनल नंबर इंसर्ट हो चुके हैं, 5 रैशनल नंबर इंसर्ट हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 8/8 और 16/8 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 और 2 से। तो ये हो जाएगा यहां 1 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8 और 16/8 को हम लोग लिख देंगे 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ऐसे दो रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम था, उनके बीच में हमको रैशनल नंबर इंसर्ट करने बोला था, तो हमने रैशनल नंबर जब इंसर्ट किया तो कितने रैशनल नंबर इंसर्ट करने बोला था उसने, 5। तो देख सकते हो आप यहां भी 5 संख्याएं, 5 रैशनल नंबर है, यहां भी 5 रैशनल नंबर इंसर्ट हमने कर दिया है। दूसरी चीज ये निकल के आ रही यहां से, हम देख रहे हैं कि ये वाला रैशनल नंबर भी 1 और 2 के बीच में है, और ये वाला रैशनल नंबर भी 1 और 2 के बीच में है, और ये नंबरों से डिफरेंट है। मतलब ये इससे क्या समझ आ रहा है कि सबका आंसर यूनिक हो सकता है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं। ये वेरी करेगा किस पे, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां पर ये वेरी करेगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। तो यहां से एक नोट करेंगे हम लोग, एक नोट डाउन करेंगे एक चीज, वो क्या है बच्चों, क्या, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, there are infinite numbers of rational numbers between two rational numbers। तो याद रखिए दो रैशनल नंबर के बीच में क्या होता है बच्चों, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो किस पे काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके काम करेगा ऐसे दो रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम है, अच्छा सर अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे अब अगला इसका नेक्स्ट, जिसमें हम क्या चर्चा करेंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो पहले क्या करेंगे, उसके बाद हम कैसे बनाएंगे सवाल को। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मान लो दो रैशनल नंबर हैं और उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उन दोनों के बीच कैसे हम अलग अलग प्रकार के रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस बार कंडीशन क्या होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग और एग्जाम्पल में ये लिख रहे हैं कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and
5/4। इन दोनों के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड कर कर देना है। लेकिन सबसे पहली बात ये हो रही है कि हम लोग का यहां देख रहे हैं हम 2/3 का डिनोमिनेटर 3 है और 5/4 का डिनोमिनेटर 4 है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इनके डिनोमिनेटर को सेम करना। बाकी प्रोसेस जैसे पहले समझाया गया है सेम रहेगा। मेन इसमें जो फैक्टर आ जाता है वो ये है कि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम करने का तरीका है बच्चों सिंपल है, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का एलसीएम लेके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। या एक और तरीका है इन दोनों को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका डिनोमिनेटर कौन है 2 × 4 / 3 × 4। इन दोनों के डिनोमिनेटर से मैंने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या दे दिया मेरे को 4 2 = 8 और 3 4 = 12, ये दे दिया हमको। अच्छा अब हमको इसको भी 12 बनाना है क्योंकि ये 12 बन चुका है, तो इसको भी 12 बनाना है। तो इसके डिनोमिनेटर से मैं ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो गया बच्चों 5 × 3 / 4 × 3। और एक चीज याद रखना है, जिसका मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई नीचे करोगे। सेम चीज का मल्टीप्लाई ऊपर, सेम चीज का मल्टीप्लाई नीचे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देता है। चाहे आप ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। फिर से इसको सिंपल करोगे आप 8/12 को, तो आपको क्या मिल जाएगा 2/3 मिल जाएगा। अगर आप उसको 4 से काटे तो 4 2 = 8 4 3 = 12, फिर से ये मिल जाएगा। डन। अच्छा इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 5 3 = 15 और 4 3 = 12। ये हमको निकल के आ गया क्या 8/12 और 15/12। अब जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जगह बनी हुई है। देखिए इन दोनों के बीच में जगह बनी हुई है, 8 से लेकर 15 तक की बहुत सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कैसे 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12। तो कितने रैशनल नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 और आ गया 15/12। तो आप देख सकते हो कि 8/12 और 15/12 के बीच में 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिया। लेकिन एक चीज बच्चों, ये 8/12 और 15/12 के बीच नहीं पूछा था, इसने पूछा था 2/3 और 5/4 के बीच में। तो हम इस 8/12 को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे 2/3 और इसके बाद सेम सभी नंबर फिर से वही लिख देंगे 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12 और 15/12 की जगह आप क्या लिख दोगे 5/4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपने 2 रैशनल नंबर के बीच में फिर से 6 रैशनल नंबर निकाल कर दे दिया। लेकिन इस बार किसका किए सवाल हमने, ऐसे नंबर जिनका डिनोमिनेटर क्या था डिफरेंट था, अलग अलग था। तो हम लोग पहले क्या किए उसको सेम किए। सेम करने के बाद देखो जगह बन गई, इसलिए हमने क्या कर दिया डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अच्छा एक आध ऐसा सवाल उठा लेते हैं जिसमें जगह ना बने, ऐसा एक आध सवाल उठा लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो भाई एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 4/3। इनके बीच हमको क्या चाहिए, इनके बीच हमको क्या चाहिए 5 रैशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो देखते हैं इसको करते हैं काम फिर से। दोनों का डिनोमिनेटर फिर से डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर को पहले 1 कर देंगे। और 1 करने का तरीका आपको बताया गया है क्या कि आप एलसीएम लेके भी इंटू कर सकते हो और ऐसे भी आप इंटू कर सकते हो। देखो कैसे है ना, कैसे कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम लोग क्या कर देंगे
इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 1 × 3 अपॉन 2 × 3। तो यहां क्या दिखने लगा बच्चों 3/6। चेक करो ठीक बोल रहा हूं। इसको क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 2 अपॉन 3 × 6। तो ये क्या दिखने लगा 8/6। आई बात समझ में। हमने क्या किया, ये सबसे सही तरीका है आपका। क्या, इसको इन दोनों को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ फिर आप क्या कर सकते हो, उनके बीच में बहुत सारी संख्याएं इंसर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, इनके बीच में 4 निकालने बोला है, सॉरी 5 निकालने बोला है। तो 5 आप देखो कैसे इंसर्ट कर सकते हो। 5 3/6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि इसमें 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। सिर्फ 4 आ पा रहे हैं। 3 और 8 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 4 की जगह खाली है। 4 रैशनल नंबर की जगह खाली है। लेकिन हमको कितना चाहिए, 5 चाहिए। यहां पे बात गड़बड़ हो रही है। हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब इससे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इससे एक स्टेप हम आगे कैसे जाएंगे। यहां पर तो हमने डायरेक्ट बन गया था हमसे सवाल, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जगह थी, 6 इंसर्ट हो सकता था, इसलिए हमने वहां इंसर्ट कर दिया। यहां पर क्या बात बिगड़ रही है कि इन दोनों के बीच में जगह है लेकिन सिर्फ 4 की जगह है और हमको लिखना है 5। तो जगह बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं कि इससे ज्यादा से, इस नंबर से ज्यादा से आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप 5 से ज्यादा से 6, 7, 8, 9, 10 आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब इसको आगे हम देखो बच्चों कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, आगे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको कर रहे हैं इंटू 6, क्योंकि 5 से एक ज्यादा ले लिया हमने, 6 ले लिया, और 8 × 6 और 6 × 6। तो यहां पर देखा हमने कितना हो गया, ये 6 3 18/36 और ये हो गया 48/36। अब बिल्कुल जगह खाली है, आप जितना 10 लिखना 10 लिख दीजिए, लेकिन हमसे जितना पूछा उतना ही काम करेंगे। और हम लिखना चालू करेंगे कहां से, 18/36 ये हमको दिया गया था, ठीक है। ये हमको 1/2 दिया गया, वही चीज है ये। अब नंबर इंसर्ट करेंगे तो क्या ले लेंगे, 19/36, 20/36, 21/36, 22/36, 23/36 और गिन सकते हैं हमारे पास कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर इंसर्ट हो गए। तो अब डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 48/36। उसके बाद सीधे हम ये नंबर लिख दिए, ये नंबर को डायरेक्ट लिख दिए। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 5 नंबर इंसर्ट हो चुके हैं। अब एक बच्चा बोलता है नहीं सर मैं 24, 25, 26, 27, 28 लिखूंगा। हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी गलत नहीं होगा। एक बच्चा बोलता है सर मैं 47, 46, 45, 44, 43 को लिखूंगा। हाँ लिख दीजिए। बस ध्यान ये रखें कि इससे छोटा ना हो जाए और इससे बाहर ना चले जाओ आप, क्योंकि उसने बोला है नंबर बिटवीन, बीच में, दोनों के बीच में दिखाइए, दोनों नंबरों के बीच में दिखाइए आप कितने रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर। समझ आ रही है बात। तो हमने 5 रैशनल नंबर देखो गिन लिए, 1 2 3 4 5, लेकिन उसने हम अब हमसे इन दोनों के बीच में नहीं पूछा है। तो इसको हटा के हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2, उसके बाद 19/36, 20/36, 21/36, 22/36, 23/36 और 48/36 को हटा के हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 4/3। तो आप चेक कर लो भाई कि हमने 1/2 और 4/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं। आ रही है बात समझ में, कैसे करना है। पहले वाले कंडीशन में क्या था, 6 निकालना था। हमने जैसे ही इनका डिनोमिनेटर सेम किया, दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा आ गया तो हमने 6 ऐसे इंसर्ट कर दिया। लेकिन दूसरे सवाल में हमने देखा कि जब हमने ये 2 नंबर लिया बच्चों, तो ये देखा कि जब इनका डिनोमिनेटर सेम किया तो जगह बनी, लेकिन मात्र 4 रैशनल नंबर के लिए जगह बनी, लेकिन हमको निकालना था 5। और 5 निकालने के लिए फिर हमने इसको क्या किया, फिर से एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो 5 से ज्यादा है। तो हमने 5 से ज्यादा ले लिया 6, तो 6 से आप जगह बना दिया। तो
तो कितना हो गया 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे इसका भी मल्टी, और हमने अच्छा ज़्यादा जगह बना दिया, अच्छा ज़्यादा जगह बना दिए हमने। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या है? सब चीज़ें समझ आ रही हैं, सभी चीज़ें क्लियर है। तो आप एक काम करिए कि वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन करिए। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं बच्चों कि अगर मान लो, अब एक और सवाल मन में आता है कि सर अभी तक तो आपने बताया कि जिनका डिनोमिनेटर सेम था, दूसरे टाइप का आपने सवाल बताया जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट था। अब तीसरे टाइप का थोड़ा सवाल देखते हैं जिसमें एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, तब उन दोनों के बीच में हम कैसे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो हमको बोला है इसने फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड 1/5। तो वही करने वाले हैं हम लोग, -3/2 एंड 1/5 के बीच में हम लोग 5 रैशनल नंबर निकालने वाले हैं। तो देखो फिर से हम सबसे पहले देखेंगे क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और दोनों को डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आप नंबरों को लिखोगे -3/2, फिर लिख दोगे आप 1/5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करोगे इसके डिनोमिनेटर से, और इसका डिनोमिनेटर है बच्चों 5, तो 3 × 5 और 2 × 5, ऐसा कर दिया हमने, 3 × 5 और 2 × 5। तो ये क्या आने लगा हमारा 15/10, -15/10। और यहां देख रहे हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए किससे, 2 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो 1 × 2 अपॉन में 5 × 2, तो 2 1 ज़ा 2 और 5 2 ज़ा 10। ये हमने लिख दिया क्या, इनका दोनों का डिनोमिनेटर को हमने बराबर कर दिया, एक का डिनोमिनेटर 10, इसका भी डिनोमिनेटर 10, और इन दोनों के बीच में बहुत सारी जगह है, आप 5 रैशनल नंबर आसानी से लिख सकते हो। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, -15/10, फिर आप रिवर्स आओगे, रिवर्स -16 नहीं जाओगे, -16 नहीं जाओगे, कहां जाओगे आप, -14, क्योंकि आप पॉजिटिव साइड जा रहे हो, ये नेगेटिव से आप पॉजिटिव के साइड जा रहे हो, आप पॉजिटिव साइड में जा रहे हो। तो आप क्या लिख सकते हो, -14/10, -13/10, -12/10, -11/10, है ना, और -10/10। तो हमने देखा यहां कि हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 2/10, ये लिख सकते हो आप 5 रैशनल नंबर। और भी आप अलग से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे -9, -8, -7, -6, -5/10, 0/10 लिख सकते हो आप, 1/10 लिख सकते हो आप। लेकिन 2 से आप उधर नहीं जा सकते, वो क्या हो जाएगा, बाहर, बिटवीन नहीं होगा, बिटवीन नहीं होगा, फिर वो बिटवीन नहीं होगा। बिटवीन मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में ही आपको लिखना है, इनके अंदर ही लिखना है। तो जब इनके अंदर आप लिखोगे तो इनके अंदर आप 5 रैशनल नंबर ऐसे इंसर्ट करा सकते हो। लेकिन ध्यान दो, उसने इन नंबरों के बीच नहीं पूछा है, उसने किसके बीच में पूछा है, -3/2। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे बच्चों, -3/2 से। अगला हो जाएगा -14/10, -13/10, -12/10, -11/10, -10/10, और ये रिप्लेस हो जाएगा 2/10 किससे, 1/5 से रिप्लेस हो जाएगा, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। आ रही है बात समझ में। ये किस टाइप का सवाल देखा हमने, ऐसे 2 रैशनल नंबर, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, और उनके बीच में हमने 5 रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिए। अब देखते हैं कि अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो क्या करोगे आप। तो ध्यान दो, ये सवाल भी आपको करवा दिया जा रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। ज्यादा निकालने नहीं आता, 5 6 4 ऐसा ही पूछेगा हमेशा। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड -2/3। इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, 6 रैशनल नंबर निकाल के देने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। सबसे पहला काम, फिर वही दोनों नंबरों को लिख लो, -3/4, -2/3, दोनों नंबर नेगेटिव है, डन।
उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने का काम करेंगे। और काम करने का तरीका हमको पता है क्या, इन दोनों का इंटू इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इंटू इसके डिनोमिनेटर से। तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 3 × 3/4 × 3। तो ये क्या दिखने लगा बच्चों, -9/12। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, क्या दिया हमने, -9/12 बना दिया उसको, क्योंकि इससे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके डिनोमिनेटर से। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, 4 है, और यहां भी क्या है, 4 है। तो ये क्या हो गया हमारा, -8/12। लेकिन हमने क्या देखा कि -9/12 और -8/12 के बीच में तो जगह ही नहीं बनी। कहां जगह बनी, आप कैसे इंसर्ट करोगे, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया है। अब हम इनके बीच में क्या बनाएंगे, जगह। इनके बीच में जगह मतलब इनको फैला देंगे, ताकि इनके बीच में कुछ ना कुछ इंसर्ट करते बन जाए हमको। तो हम लोग किससे करेंगे, आपको बता चुका हूं मैं, इससे जो जितना निकालने बोला है उससे ज्यादा ले लो। किससे ले लो, × 7 × 7 × 7 × 7 करते हैं भाई, कितना हो जाएगा, -9 7 63, 9 7 63 और 12 7 84। डन, ओके। यहां कितना हो गया, 8 7 56 और 12 7 84। ये हो गया हमारा क्या, दोनों के बीच में थोड़ी जगह बना दिया हमने। अब किस नंबर को लिखेंगे भैया, इसी नंबर को लिखेंगे, क्या, -63/84। ओके, अब हमको क्या जाना है, -56 की तरफ जाना है, मतलब डाउन जाना है। आप -63 के बाद 64 मत लिख देना। 63 के बाद अगर आपने 64 लिख दिया तो आप बाहर हो गए इससे, आप इधर आ गए, आप इधर साइड आ गए, आप बाहर चले गए। और ये क्या बोल रहा है, बिटवीन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में बताइए रैशनल नंबर कितने, 6 रैशनल नंबर बताइए। तो देखो भाई, इसको कैसे लिखेंगे हम, -62/84, -61/84, -60/84, -59/84, -58/84। और देख रहे हैं हम हमारे पास कितने नंबर हुआ, 1 2 3 4 5। एक और आना है -57/84, और हमने क्या कर दिया लास्ट में, -56/84। ये लिख दिया हमने। तो आप देखिए जगह बना कि नहीं बना, बिल्कुल कितने नंबर बन इंसर्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 नंबर इंसर्ट हो गए इन दोनों नंबरों के बीच में। लेकिन उसने हमको क्या इसके और इसके बीच में पूछा था क्या, नहीं नहीं नहीं, उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे बच्चों, -3/4 से रिप्लेस कर दिए। किसको, इसको -3/4 से रिप्लेस कर दिए। बाकी सब नंबर वैसे ही रहेगा, 62/84, 61/84, -60/84, -59/84, -58/84, -57/84, और लास्ट में जो नंबर आएगा वो -56/84 को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, -2/3। और यही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। तो ऐसे आपको किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में, अगर दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करने बोलेगा तो आप इस तरीकों से रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हो। आपको मैंने जो पैटर्न सिखाया है वो 4 प्रकार से पैटर्न सिखाया है। वो 4 प्रकार के पैटर्न कौन से बच्चों, देखो पहला मैंने जो बात बताया वो क्या था, बिटवीन 2, देखो जिनका डिनोमिनेटर क्या था, जिनका डिनोमिनेटर क्या था, सेम, जिनका डिनोमिनेटर सेम था। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट था, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट था, अलग अलग था। उसको कैसे करना है, फिर कैसे करना है आपको बताया गया है। लेकिन इन दोनों में जो दो रैशनल नंबर गिवन रैशनल नंबर थे, गिवन रैशनल नंबर थे, गिवन रैशनल नंबर थे, वो दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे। डन। अच्छा, उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, एक और टाइप बताया जिसमें क्या हो, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो लेकिन नंबर 1 नेगेटिव हो और 1 क्या हो, पॉजिटिव। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, उनके बीच में कैसे निकालोगे। और उसके बाद चौथा टाइप बताया, 1 नेगेटिव एंड बोथ नेगेटिव, लिख दो इसको, बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव थे, बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नंबर के बीच में भी हमने रैशनल नंबर
बिल्कुल निकालना आपको सिखा दिया है। इन्हीं तरीकों से आप दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हो। सबके आंसर अलग आएंगे, किसी का आंसर यूनिक, इसमें आंसर यूनिक नहीं आएगा। हाँ, मैच कर सकता है आंसर जब सभी लोग क्या करेंगे, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो, नहीं तो अलग अलग डिफरेंट आंसर आते रहेंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। तो अब आपको ये नोट डाउन करना है, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 1.1। सो प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट इट डाउन।